महाराज का शीश नहीं लाए और कह रहे हो कि लड़ते हुए हमारा सैनिक मारा गया। और दूसरा बुद्ध का भिक्षुक बनने के लिए उनके सामने आत्मसमर्पण कर रहा है। मैं तो अनपढ़ हूं मुनिवर, आज आपके सामने जीवित हूं तो ये आप ही का दिया हुआ जीवन दान है। क्या आप पहले कभी बुद्ध से मिले हैं? महाराज बिंबिसार को मैंने धन की लालच में मारना चाहा, मैं पकड़ा गया। महाराज के हाथों मेरा वध होता, पर उनकी उठी हुई तलवार गिर गई। उन्होंने कहा कि वो उनके गुरु बुद्ध के वचनों की वजह से मुझे जीवित छोड़ रहे हैं। मुझे आपकी शरण में आना है प्रभु, आपके शरण में ही मुझे मुक्ति मिल पाएगी। मुझे इस ग्लानि से मुक्ति दिला दो, मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मुझ नीच को क्षमा कर दीजिए प्रभु। इस क्षण तुम्हारे अंतर में ये विचार उत्पन्न हुआ कि तुम पाप कर रहे थे, उसी क्षण स्वयं तुमने अपने मुक्ति के मार्ग पर पहला पग रख दिया था। आपने मुझे बुलाया। आज हमारा पुत्र हमसे आंखें चुरा रहा है। इस घिनौने षड्यंत्र के पीछे तुम हो, ये कहने में भी मुझे लज्जा आ रही है। मेरे पश्चात मगध का सिंहासन तुम्हारा ही तो है, फिर इतने अधीर क्यों? मैं स्वयं तुम्हें मगध का राजा घोषित करता। आपका क्या भरोसा, कल मेरे विरुद्ध किसी और को खड़ा कर दिया तो? मैं तुम्हारे विरुद्ध किसे खड़ा करता? अपने उस पुत्र को जो आपको उस गणिका आम्रपाली से अजात शत्रु। मेरे मुंह से उसका नाम सुन तिलमिलाहट होने लगी, परंतु मेरी तिलमिलाहट का क्या? वो आम्रपाली कम थी जो अब ये बुद्ध भी आपके जीवन में आ गया। आपने उसको पदांत देने के लिए अपने निष्ठावान ब्राह्मणों को उपेक्षित किया। अन्याय आपके स्वभाव में ही है। पुत्र, समय रहते संभल जाओ, अन्यथा इसे गहरी खाई में गिरोगे कि निकलना असंभव हो जाएगा। जो तुम्हारी भलाई सोचते हैं उनमें तुम केवल बुराई देखते हो, पर ये बुराई तुम्हारे अपने मन का खेल है। उपदेश देना शुरू, पड़ गया ना उस बुद्ध की संगति का आप पर प्रभाव। लेकिन मैं आपके उस बुद्ध की तरह नहीं हूं कि मैं अपने राज्य की सुरक्षा किसी और के हाथ में सौंपकर सन्यासी बन जाऊं। मैं अजात शत्रु अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा। मैं मगध की सुरक्षा का भार उठाऊंगा। मेरे राज्य में मगध का ध्वज पूरे जम्बू द्वीप में फहराया जाएगा। मगध की प्रजा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। पूरे जम्बू द्वीप ने हमारे राष्ट्र का लोहा माना है, तो फिर व्यर्थ में रक्तपात क्यों? आप क्षत्रिय हैं, रक्तपात से कब से डरने लगे? तो ये भी उस पाखंडी बुद्ध की शिक्षा तो नहीं? अजात शत्रु, तुमसे बात करना भी व्यर्थ है। यदि चाहता तो मेरे ऊपर हुए आक्रमण के लिए तुम्हें दंडित कर सकता था, किंतु मैं पिता हूं तुम्हारा। तुम मुझे मारने का विचार कर सकते हो, किंतु मैं नहीं।
एक पिता के लिए इससे अधिक पीड़ा की बात क्या होगी कि उसका अपना रक्त उसका शत्रु है। मेरी आयु अब वानप्रस्थ की ओर जाने की हो चुकी है। मैं स्वयं इस राजपाट को छोड़ना चाहता हूं, पर मुझे लगता है कि अगले 10 वर्ष मुझे उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी। यदि इस पूरे विश्व में मुझे किसी से घृणा है तो वो आप हैं। तो तुम भी सुन लो, जब तक तुम सिंहासन पे बैठने योग्य नहीं हो जाते, मैं स्वयं तुम्हें मगध के सिंहासन पे बैठने नहीं दूंगा। अपने पिता के छाती पे पांव रखकर तुम कौन सी ऊंचाई छूना चाहते हो पुत्र? पिता और पुत्र का ये नाता होता